कहते हैं जब जब संसार में भक्ति कम होती है और मानव अपने अहंकार में डूब जाता है, तब ईश्वर स्वयं धरती पर उतरते हैं। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर और कभी जगन्नाथ बनकर। पुरी की पवित्र भूमि पर समुद्र किनारे जहाँ लहरें भक्ति के स्वर में गूंजती है, वही भगवान ने एक ऐसा रूप धारण किया जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। एक ऐसा रूप जो अधूरा दिखता है लेकिन वास्तव में सबसे पूर्ण है। ओडिशा के राजा इंद्रद्युम्न, जो कृष्ण के अत्यंत भक्त थे, हर रात कृष्ण के ध्यान में लीन रहते। एक रात उन्हें अद्भुत स्वप्न आया। समुद्र की लहरों के बीच एक तेजस्वी नीला प्रकाश उठा और उस प्रकाश में भगवान बोले, राजन, मैं वह कृष्ण हूँ जिसे तुम खोज रहे हो। मेरे इस रूप को पुरी की रेत में खोजो और वही मेरा मंदिर बनवाओ। सुबह उठते ही राजा ने खोज शुरू कर दी। 3 दिन बाद समुद्र तट पर एक रहस्यमयी नीले लकड़ी का पिंड मिला, जिसमें जीवन की धड़कन सी गूंज रही थी। राजा समझ गए, यही स्वयं भगवान का रूप है। राजा ने प्रतिज्ञा ली, इस लकड़ी से मैं स्वयं भगवान का रूप बनवाऊंगा। कहा जाता है उसी समय भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ई के रूप में आए। उन्होंने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, पर एक शर्त है, जब तक मैं भीतर कार्य करूं 3 महीने तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने सहमति दी। दिन बीते। पहले सप्ताह में हथौड़े की आवाज आती, दूसरे सप्ताह में धीमी पड़ गई और तीसरे सप्ताह सब मौन हो गया। रानी चिंतित हुई, कहीं वृद्ध मर तो नहीं गए। राजा ने अधैर्य में दरवाजा खुलवाया और तभी वो वृद्ध अदृश्य हो गए। अंदर 3 अधूरे रूप खड़े थे, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। हाथ अधूरे, पैर अधूरे, पर चेहरे पर अलौकिक मुस्कान थी। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, तुमने अधैर्य किया। अब मैं ऐसे ही अधूरे रूप में सदैव रहूंगा, क्योंकि अधूरी भक्ति ही सच्ची भक्ति है। आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी की होती है, हर 12 वर्ष बाद बदल दी जाती है। इसे नवक्लेवर कहते हैं। उस रात पुरी की गलियां सुनसान होती है, लहरें भी मौन हो जाती है और मंदिर के भीतर भगवान अपने नए शरीर में प्रवेश करते हैं। पुराणों में कहा गया है, यह रूप वही क्षण है जब कृष्ण, बलराम और सुभद्रा गोपियों की स्मृति में डूबे थे। कृष्ण का शरीर भाव से स्थिर हुआ, आंखें बड़ी हो गई, होठ स्थिर, और वह मुद्रा वही जगन्नाथ का भाव बनी। यानी यह रूप उस प्रेम का प्रतीक है जहाँ भगवान अपने भक्तों की याद में स्वयं को खो देता है। हर वर्ष आषाढ़ मास में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 रथों में सवार होकर भक्तों के बीच आते हैं। लाखों हाथ एक साथ रस्सी खींचते हैं, लाखों स्वर में एक पुकार उठती है, जय जगन्नाथ। रथ कभी रुकता है, कभी खुद आगे बढ़ जाता है, मानो भगवान कह रहे हो, मैं अपने भक्तों के साथ चल रहा हूँ। कहते हैं एक बार जब भगवान रथ यात्रा पर गए, देवी लक्ष्मी रुष्ट हो गई, बिना मुझे बताए चले गए। जब भगवान लौटे, मंदिर का द्वार बंद था। तब उन्होंने प्रसाद स्वरूप रसगुल्ले भेजे। लक्ष्मी मुस्कुराई, द्वार खुले और पुरी में मिठास फैल गई। तभी से रसगुल्ला दिवस मनाया जाता है। पुरी की सिंह द्वार की तीसरी सीढ़ी को मृत्यु को पवित्र करने वाली सीढ़ी कहा जाता है। कहते हैं जो सच्चे भाव से उसे छूता है, उसके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से भगवान की दृष्टि सीधे भक्त पर पड़ती है। जगन्नाथ हमें सिखाते हैं, ईश्वर पूर्णता में नहीं, भावना में बसते हैं। उनके अधूरे हाथ हमें याद दिलाते हैं कि भगवान केवल देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। पुरी का यह अधूरा भगवान हम सब की अधूरी भक्ति को पूर्ण बना देता है। जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते जगन्नाथाय।